हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको चिन्हों के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, चिन्हों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी वृद्धि होगी, है ना। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, जिससे आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और कैलकुलेशन को बढ़ा करके अपनी मैथ्स को आप इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी आप मैथ में आगे नहीं जा सकती हैं। ठीक है, यदि आपको मैथ को सीखना है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी पे हम आज काम करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चिन्हों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा, चिन्हों को जोड़ना। ठीक है, चिन्हों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं आपको कभी कभी पता नहीं चलता। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि आपके दो चिन्ह इस तरह हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है, चाहे वो प्लस प्लस के हों, ठीक है, या दोनों माइनस माइनस के हों, तब आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, समझ गए। यदि आपके दोनों चिन्ह डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वैसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, घटाना होगा। आप जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का है, तब आप इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका आगे माइनस है पीछे प्लस है, ठीक है, तब भी आपको घटाना पड़ेगा, घटाना होगा। ठीक है, क्यों, यहाँ ध्यान से देखिए आप, जब आपके दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल हम शकल, जैसा ये वैसा ये, तो आपको जोड़ना है। यहाँ भी दोनों हम शकल हैं, बिल्कुल सेम, तो यहाँ भी आपको जोड़ना है। जब अलग अलग हों, एक प्लस एक माइनस, तो घटाना होगा आपको, एक माइनस एक प्लस, तब भी आपको घटाना होगा। ठीक है, इससे आपके कोई भी सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, इससे आपकी गलती होने की कोई चांस ही नहीं रहेंगे, यदि आपको इन चिन्हों के बारे में नॉलेज है तो। इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, अपनी खोपड़ी में डाल लो, ठीक है, हमेशा के लिए, जिससे आप मिस्टेक ना करें कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, अब हम इन्हीं को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा प्लस का 6 प्लस का 8। ठीक है, तो दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 पे 6 14। दोनों प्लस हैं, तो हमने बताया था आपको, जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने जोड़ दिया इसको। और जब एक प्लस, चलो माइनस वाला बता देते हैं, यदि दोनों माइनस हैं, ठीक है, तब भी आपको जोड़ना पड़ेगा। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब दोनों माइनस के जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जब दोनों प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्लस के जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस का, माइनस के जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यदि आपका एक मान लीजिए प्लस का है, ठीक है, और एक माइनस का है, हमने बताया था कि जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो घटाएंगे कौन में से, जो भी आपका बड़ा होगा इसी में से घटा देंगे। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस वाले में से घटाया है, माइनस वाला बड़ा नंबर है, इसलिए इसी का चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से -2 आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपका आगे वाला साइन, आगे वाला चिन्ह माइनस का है, पीछे वाला प्लस का है, ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। किस में से, जो बड़ा होगा। 8 में से 6 घटाया 2, ठीक है, 2 तो आ गया, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, तो आप कहेंगे प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका चिन्हों का जोड़ना घटाना होता है। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी सवाल को कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट की। अब हम चिन्हों का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। काफ़ी बच्चों को हमने देखा है कि चिन्हों का गुणा करते समय बहुत मिस्टेक करते हैं, तो उनको भी हम सीख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा एक प्लस चिन्ह है, ठीक है, और दूसरा भी प्लस चिन्ह है,
ठीक। तो प्लस प्लस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपको प्लस ही मिलेगा। ठीक है। और यदि आप एक माइनस और दूसरा भी माइनस, जब दोनों माइनस के चिन्हों का गुणा करोगे तब भी आपका प्लस ही आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यदि आपका एक प्लस का है और एक माइनस का चिन्ह है तब आपका माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। और यदि आगे माइनस है पीछे प्लस है तब भी आपका माइनस आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं और उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका प्लस ही आता है। और यदि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है आपको कि जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों और हम उनका गुणा करें तो प्लस ही आएगा। माइनस माइनस एक जैसे हैं, ये भी प्लस होगा, प्लस प्लस एक जैसे हैं, इनका गुणा भी प्लस होगा। ठीक है, जब अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, ये आपका प्लस का 10 है, और हमने कहा प्लस के 5, इससे आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 10 पंचे 50। ठीक है, अब ये 50 प्लस का होगा या माइनस का, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये इनके चिन्ह डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि दोनों प्लस है इसलिए प्लस ही आएगा, समझे। और यदि यहाँ पे हम कहें माइनस का 10 इंटू माइनस के 5 इक्वल कितना होगा? तो आप कहेंगे माइनस माइनस का गुणा कर रहे हो तो आपका ये प्लस हो जाएगा, और 10 पंचे 50। ठीक है, और यदि हमने यहाँ पे लिखा प्लस के 10 और इसका गुणा कराया हमने माइनस के 5 से, ठीक है, तो 10 पना 50 तो आएगा ही आएगा। अब आप बताइए प्लस का आएगा या माइनस का? तो आप कहेंगे एक प्लस है एक माइनस है, यानी दोनों अलग अलग चिन्ह हैं इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपका आगे वाला नंबर माइनस का है, पीछे वाला नंबर प्लस का है, ठीक है, तब क्या आएगा? तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एक माइनस एक प्लस, यानी चिन्ह बिल्कुल अलग अलग हैं। चिन्ह कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आप कहेंगे माइनस आएगा। ठीक है, 10 पंचे 50 तो आएगा ही आएगा, और किसका? माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा करना आसान तरीके से सीख सकते हैं और अपनी मैथ को इम्प्रूव कर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इन चिन्हों में अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आपको सारे चिन्हों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम, जहाँ पर आपका कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो वहाँ पे आपको प्लस मान लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इसको रफ ही कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा 10, ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसका चिन्ह कहाँ है? इसका तो कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस ऑलरेडी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है। जैसे 5 लिखा तो इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, शो नहीं किया जाता है बट यहाँ होता है। ठीक है, और जो माइनस होता है वो तो लगाया ही जाता है। ठीक है, वो आपको शो करना ही पड़ेगा। यदि यहाँ माइनस है तो आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, यदि प्लस है तो हो सकता है आपको लगा ना मिले, तो आपको समझना है कि यहाँ पे प्लस ऑलरेडी होगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे हमने कहा 10 + 3, तो आप कहेंगे 10 3 13 हो गया। ठीक है, तो आपने केवल इस चिन्ह को देखा है, ठीक है, आगे वाले को नहीं देखा है, तो उसको भी आपको देखना है कि यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस हैं तभी जोड़ रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से। और यदि यहाँ माइनस लगा दिया हमने और यहाँ लिख दिया 9, ठीक है, और इधर आप कहेंगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे कौन है? प्लस है। 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, वो कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, तो वो यहाँ का नंबर डिसाइड करेगा। जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह हमेशा लगाया जाता है। तो 9 बड़ा है, ठीक है, केवल देखने में, वैसे तो वो कर्ज में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन देखने में 9 बड़ा लग रहा है हमें, इसलिए 9 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चिन्हों का जोड़ना और गुणा करना सीख गए होंगे।
अब आपको इन चिन्हों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमें आशा है कि आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी भेज दें ताकि उनको भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त हो सके और वो भी अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सके, ठीक है, और अपनी मैथ को मजबूत कर सके, ठीक है। धन्यवाद।